हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज देखिए हम बात करने वाले हैं किसी भी फ्लावर प्लांट में डेड हेडिंग का क्या उसमें रोल होता है, और अगर हम प्लांट पे डेड हेडिंग नहीं करते हैं तो उसमें क्या हमारे प्लांट्स में नुकसान होता है। तो सबसे पहले मैंने आपको प्लांट्स दिखा दिए अपने। देखिए, जो भी फ्लावर्स सूख जाते हैं तो वो उसी में अगर लगे रह जाएंगे तो उसी में उसके बीज बनने लगेंगे और फिर आगे फ्लावरिंग, उसकी ग्रोथ सब वहीं रुक जाती है। तो इस तरह अगर आप ऊपर का जो फ्लावर है उसको हटा देंगे तो साइड से जो ब्रांचेस होंगी वो निकल के अपने प्लांट को बुशी बनाएंगी और जो न्यू ब्रांचेस निकलेंगी उसमें और ज़्यादा फ्लावरिंग देखने को मिलेगी। और देखिए, इस तरह का प्लांट हो गया है। जब इसमें मैंने आपको दिखाने के लिए ये फ्लावर सारे रोक के रखे थे, तो जैसे ही वो थोड़े से स्पेंट होने लगे सबको आपको हटा देना है। उससे क्या होगा कि जितने ज़्यादा आप फ्लावर्स उसके हटाएंगे, डेड हेड करेंगे, तो उससे न्यू ब्रांचेस निकलेंगी, उतनी ही ज़्यादा उसमें न्यू बर्ड्स आकर के आपका प्लांट बुशी होगा और आपको और ज़्यादा फ्लावरिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि उसी में लगे रहेंगे। वहीं पर लगे लगे ये जो होते हैं प्लांट की लीव्स जो होती है वो सड़ जाती हैं, फंगस क्रिएट करती हैं और आपका प्लांट धीरे धीरे ख़राब भी होने लगता है और देखने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो जितनी भी जो लीव्स हैं वो ख़राब हुई हैं, जितनी भी ब्रांचेस सूख गई हैं और जो बड्स हैं वो अगर काली हो गई हैं तो उनको भी साथ साथ में हटाते रहना है। तो उससे आपका प्लांट जितना आपको क्लीन रखेंगे उतना ही देखने में भी अच्छा लगेगा, फंगस से बचा रहेगा और आपका प्लांट ख़राब नहीं होगा। क्योंकि एक बार अगर इन चीज़ों में फंगस लग जाती है तो प्लांट को बचाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये केवल एक ही प्लांट में नहीं, जितने भी आपके पास फ्लावर प्लांट लगे हों सबके ऊपर ये रूल अप्लाई होता है कि आपको उसकी डेड हेडिंग ज़रूर करनी है, सूखी ब्रांचेस हटानी है। और मिट्टी बता दूं कि मिट्टी इस जो हमारे सीजनल प्लांट हैं या वैसे प्लांट है, इस समय मिट्टी थोड़ी सी मॉइस्ट ही रखिए, बहुत ज़्यादा सुखा के नहीं रखना है, लेकिन ओवर वाटरिंग भी नहीं करनी है, क्योंकि इस मौसम थोड़ा विंटर्स का है, मिट्टी कम सूखती है। तो पानी का जो शेड्यूल है वो आपको थोड़ा सा बीच में स्पेस दे के करना है, बहुत जल्दी जल्दी वाटरिंग नहीं करनी है, देख के चेक करके मिट्टी तब आप उसमें वाटरिंग कीजिए, क्योंकि सारा रोल पानी का ही होता है। और अगर आपने पानी का इसमें मैनेजमेंट कर लिया तो आपके प्लांट ख़राब नहीं होते हैं। और ऊपर से अगर आपने ये डेड हेडिंग साथ में कर ली तो आपके प्लांट बिल्कुल हेल्दी बने रहेंगे, न्यू फ्लावर्स ज़रूर आएंगे। और आपको पूरे विंटर्स पर इन जो सीजनल प्लांट्स हैं उसमें मोस्टली डेड हेडिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि उसमें रोज़ न्यू फ्लावर्स बनते हैं, स्पेंट होते हैं, तो उसमें आपको ज़्यादा उसमें डेड हेडिंग करनी पड़ सकती है। तो अगर आप ये प्रोसेस कर लेते हैं, रोज़ 5 से 10 मिनट अपने प्लांट्स को दे देते हैं, तो आपको अपने प्लांट में प्रॉब्लम्स बहुत कम देखने को मिलेंगी और फ्लावरिंग बहुत अच्छे से देखने को मिलेगी। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती हैं और आपके गार्डन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाती हैं। तो ये देखिए, इस तरह के आपको मिट्टी भी जिस दिन पानी देंगे तो उस दिन तो ठीक है, बहुत अच्छे से पानी दीजिए, लेकिन उसके बाद जब मिट्टी सूखे, हल्की सी मॉइस्ट हो, तब आपको फिर सेकंड वाटरिंग करनी है। बिल्कुल सुखा के भी नहीं, क्योंकि फूल फिर जल्दी स्पेंट होने लगते हैं। तो थोड़ा सा जिसमें फ्लावरिंग आ जाए उसकी मिट्टी आपको बिल्कुल भी ड्राई करके नहीं देनी है, हल्की मॉइस्ट ही रहनी चाहिए। और ये गेंदा में प्लांट है, ऐसे ही गुलाब का भी आप कर सकते हैं, पिटूनिया का कर सकते हैं, जितने भी सीजनल प्लांट हैं उसमें डेड हेडिंग इसी तरह से करिए। और फर्टिलाइज़र भी इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करते हैं, तो फर्टिलाइज़ भी इनको आपको करीब 10 दिन में करना ही है। कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र दीजिए या सॉलिड दीजिए, कुछ भी। तो देखिए, इतनी सारी डेड हेडिंग बनी करी है। तो कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।